हेलो एवरीवन स्टूडेंट। आप वो तमाम स्टूडेंट जो हिंदुस्तान के चाहे जिस कोने से हो और आपने सीबीएसई बोर्ड को चूज़ किया है, सीबीएसई बोर्ड के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं और आपका इस साल इम्तहान जो होने वाला है क्लास 10th का, मैट्रिक का, सीबीएसई बोर्ड का, तो आप जहां से भी हो हमारे चैनल ओनली फॉर को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर से तमाम चैप्टर्स मिलेंगे, तमाम वीडियोस मिलेंगे, जिसमें एमसीक्यू के साथ साथ वन लाइनर वीडियो भी दिए गए हैं और जो आपको जो लंबे सवालात हैं, जो बड़े सवालात हैं, वो भी आपको जो 4 लाइन में पूछे जाते हैं आपको मिल जाएंगे। ये देख रहेंगे आपका चैप्टर नंबर आपका 7 होगा। मैं आपको बता दूं कि इस साल जो है आपके सीबीएसई बोर्ड ने 6 चैप्टर को जो डिलीट किया है उसमें आपका चैप्टर नंबर 4 डिलीट है, आपका चैप्टर नंबर 6 भी डिलीट है। तो आप 5 के बाद डायरेक्टली आप 7 पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका 6 चैप्टर छठ चैप्टर आपका डिलीट कर दिया गया है और आपको वही पढ़ाएंगे जो आपके इम्तहान में इस साल पूछे जाने वाले चैप्टर्स हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे चैप्टर का नाम क्या है। जी स्टूडेंट, सबसे पहले जानेंगे चैप्टर का नाम है ज़बानों का घर हिंदुस्तान, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा साल नहीं गुजरा है जो अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल से पढ़ाने का अनुभव है। क्लास के अंदर भी पढ़ाता हूँ सीबीएसई बोर्ड में और यूट्यूब के अंदर भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। तो 7 सालों का अनुभव है कि हर साल इसमें से क्वेश्चन आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन लाइनर भी पूछे जाते हैं और आपको एमसीक्यू भी पूछा जाता है। याद रखिएगा कि ज़बानों का घर हिंदुस्तान एक सबक का ये नाम है और पूछ सकता है कि ज़बानों का घर हिंदुस्तान क्या है, बताएंगे कि आपका ये मजमून है। यह आपका आएगा एमसीक्यू में, क्या है, मजमून है, नज़म है, गज़ल है, क्या है, चुनेंगे नहीं, ये मजमून है, क्या है, मजमून है। अब पूछ सकता है कि ज़बानों का घर हिंदुस्तान के राइटर कौन है, मुसन्निफ कौन है, इसके लिखने वाले कौन है, बताएंगे सैयद एहतशाम हुसैन। ये स्टूडेंट मैं आपको तसल्ली दूं, इतना दिलाऊं कि इस तरह आप चैनल पे पढ़ रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन आपके इम्तिहान में मिस नहीं करेगा। और ख़ास तौर से वो स्टूडेंट जो सही मानों में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। जो स्टूडेंट बिल्कुल नहीं पढ़े हैं मैं उनसे चैलेंज से कहता हूं कि आप मेरे 16 चैप्टर के वीडियो को 16 वीडियो में देखो, इंशाल्लाह इम्तिहान में अच्छे नंबर से आप कामयाब हो जाओगे। आइए शुरू करते हैं। एहतशाम हुसैन के ताल्लुक से जितने क्वेश्चन एमसीक्यू में आएंगे सब आपको हम बनाकर दिखाएंगे। सवाल नंबर 1 में है कि प्रोफेसर लुत्फुर रहमान, प्रोफेसर सैयद एहतशाम हुसैन की पैदाइश कब हुई थी, कब हुई थी? आप देख रहे हैं आपका जवाब यहाँ शॉर्ट में साफ लिखा हुआ है, वन शॉर्ट में 1912 में इनकी पैदाइश हुई है। कब हुई है? 1912 में। ये कैसे होगा? ये आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा। 1912, 1915, 1913, 1914 आप चुनेंगे नहीं सर, 1912 में इनकी पैदाइश हुई है। अब देखते हैं सैयद एहतशाम हुसैन कहाँ पैदा हुए थे। जी कहाँ पैदा हुए थे? कस्बा माहल के ज़िला आज़मगढ़ यूपी में इनकी पैदाइश हुई थी, है ना, ज़िला आज़मगढ़ यूपी में इनकी पैदाइश हुई थी। देखते हैं सवाल नंबर 3 में सैयद एहतशाम हुसैन आला तालीम के लिए कहाँ गए थे। जी सैयद एहतशाम हुसैन आला तालीम के लिए कहाँ गए थे? इसमें वीडियो को साफ साफ पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एक बार सुनने के बाद से दोबारा सुनने की ज़रूरत ना पड़े। बताएंगे कि सैयद एहतशाम हुसैन आला तालीम के लिए कहाँ गए थे? जवाब इलाहाबाद। कहाँ गए थे? इलाहाबाद आला तालीम हासिल करने के लिए गए थे। सवाल नंबर देखते हैं 4 में कि सैयद एहतशाम हुसैन अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की थी। जी सैयद एहतशाम हुसैन साहब अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की थी? बताएंगे आज़मगढ़ से। कहाँ से? आज़मगढ़ से। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 5 में सैयद एहतशाम हुसैन का शुमार उर्दू के किस सिन्फ में होता है, किस सिन्फ में होता है? जी स्टूडेंट बताएंगे सैयद एहतशाम हुसैन का जो शुमार है उर्दू के सिर्फ जो है ना वो नक्काद है, एक तनकीद नगार होते हैं उसी और सिर्फ पे अव्वल के नक्काद में, तनकीद नगारी में इनका शुमार जो है ना अव्वल सफ में होता है, यानी कि बहुत अच्छे नंबर पे है सैयद एहतशाम हुसैन साहब, किसमें? तनकीद नगारी में। देखते हैं सवाल नंबर 6 में सैयद एहतशाम हुसैन किस तहरीक से वाबस्ता है। इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सैयद एहतशाम हुसैन किस तहरीक से वाबस्ता रहे। बोलेंगे तरक्की पसंद तहरीक से ये जनाब वाबस्ता रहे, यानी कि जुड़े हुए थे। वाबस्ता में जो था जुड़े हुए थे, उनका लगाव था। देखते हैं सवाल नंबर 7 में ज़बानों का घर हिंदुस्तान किस किताब से लिया गया है। ये भी बहुत है कि ज़बानों का घर हिंदुस्तान किस किताब से लिया गया है। देखिए तो सैयद एहतशाम हुसैन का एक किताब है
उर्दू की कहानी, उसी उर्दू की कहानी किताब से इस सबक को लिया गया। क्या? ज़बानों का घर हिंदुस्तान। फिर याद रखिएगा कि ज़बानों का घर हिंदुस्तान किस किताब से लिया गया है, तो बताएंगे कि ज़बानों का घर हिंदुस्तान जो है उर्दू की कहानी से लिया गया है। पूछ सकता है उर्दू की कहानी किसकी किताब है, तो बताएंगे एहतशाम हुसैन साहब की एक बहुत मोटी किताब है, उसी उर्दू की कहानी किताब से ज़बानों का घर हिंदुस्तान लिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 8 में कि सैयद एहतशाम हुसैन का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। जी, कब और कहाँ हुआ, तो बताएंगे कि सैयद एहतशाम हुसैन साहब का इंतकाल 1972, जी 1972 को इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद में आला तालीम हासिल करने के लिए गए और वहीं उनका इंतकाल भी हुआ है। ये तमाम क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है जो आपके बुक में क्वेश्चन बनाए नहीं गए हैं। हमने आपके सहूलत के लिए, आपकी आसानी के लिए आपको क्वेश्चन बना के दिया है, ताकि ये वन लाइनर में भी काम आएगा और साथ में आपको MCQ में भी एक काम आएगा। हमारी काविश कोशिश आपको अच्छी अगर लग रही है स्टूडेंट, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो को लाइक करके दूसरे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अब चाहते हैं तो हमसे मुकम्मल तौर से एक PDF यानी नोट्स ले सकते हैं। अब देखते हैं सवाल और जवाब में जो आपके बुक में लिखा होगा। क्या लिखा होगा? सोचिए और बताइए। यहाँ हमने लिख दिया है सवाल और जवाब, बात एक ही है। देखिए सवाल नंबर 1 में हिंदुस्तान की खुसूसियत क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हूँ ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं हो। हिंदुस्तान की खुसूसियत क्या है, सिर्फ इसको ध्यान से एक बार आप सुन लोगे, इंशाअल्लाह आपको सुनने के साथ साथ याद ही हो ही जाएगा। देखिए हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा देश है, एक पॉइंट, जिसमें कहीं ऊंचे पहाड़ी, कहीं नदियाँ, कहीं रेगिस्तान, कहीं ज़मीन जरखेज़ है। जरखेज़ माने पैदावार वाली ज़मीन है। कहीं बंजर भी है। यहाँ गोरे, काले, लंबे, चौड़े, छोटे कद वाले लोग भी बसते हैं। बदसूरत भी हैं, खूबसूरत भी, जंगलों की तरह ज़िंदगी बसरने करने वाले लोग भी रहते हैं। शहरों में बसने वाले लोग भी रहते हैं। अपने इसी देश में हर तरह की बोलियां और ज़बानें बोलने वाले लोग भी बसते हैं। लोग अजीब अजीब ढंग में कौमें बसती हैं, यही हिंदुस्तान की खुसूसियत है। अब इसको हमसे एक बार साफ साफ सुन लीजिए कि इसके अंदर बताने की कोशिश किया गया है, उसको आप अपनी ज़बान समझिए। बोलेंगे हिंदुस्तान एक ऐसा लंबा चौड़ा देश है जिसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ें और गहरी नदियाँ, रेगिस्तान, कहीं ज़मीन जरखेज़ है, कहीं बंजर ज़मीन है, कहीं गोरे हैं, कोई काले हैं, कोई लंबे हैं, कोई छोटे हैं, कोई अच्छे कद वाले हैं, कोई नाटे कद वाले हैं, कोई बदसूरत शक्ल के हैं, कोई खूबसूरत शक्ल के हैं, और कुछ लोग ज़िंदगी अपनी जंगलों में गुजारते हैं, कुछ लोग शहरों में गुजारते हैं। हर तरह की बोलियां बोलते हैं, यानी हर किस्म के लोग हमारे हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की खुसूसियत है। स्टूडेंट, आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, आपके ऐसे लोग नहीं मिलेंगे कि हर किस्म की भाषाएं बोलते हों, हर किस्म की ज़बानें बोलते हों, हर किस्म के लोग मिलते हो, नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की खुसूसियत है यहाँ पर हर किस्म के लोग मिलते हैं। छोटे भी हैं, लंबे भी हैं, बड़े भी हैं, गोरे भी हैं, काले भी हैं, लंबे भी हैं, और जंगल में रहने वाले लोग भी हैं, और शहरों में रहने वाले लोग हैं। ये तमाम चीज़ों को एक से दो बार सुनो और इम्तिहान में बिल्कुल शौक के साथ आप इसको लिख सकते हो। चलिए फिर मिलता हूँ। आइए दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं हिंदुस्तान की कबायली नस्लों के नाम। ये बहुत नीचे जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान की कबायली नस्लों के नाम क्या है, याद कीजिएगा। द्राविड़, कोल और मुंडा हिंदुस्तान की कबायली नस्लें हैं। सवाल नंबर 3, द्राविड़ कौन सी ज़बानें बोलते हैं? द्राविड़ कौन सी ज़बानें बोलते हैं? जवाब, द्राविड़ तमिल तेलुगु ज़बानें बोलते हैं। सवाल नंबर 4, संस्कृत किस ज़बान की शाख है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संस्कृत किस ज़बान की शाख है? जवाब, संस्कृत एक आर्याई ज़बान की शाख है, आर्याई ज़बान की शाख है। सवाल नंबर 5, उत्तर भारत में कौन सी प्राकृत बोली जाती है? उत्तर भारत में कौन सी प्राकृत बोली जाती है? ये आपके मेन बुक के क्वेश्चन है। जवाब, उत्तर भारत में शोरसिनी प्राकृत बोली जाती है। उत्तर भारत में शोरसिनी प्राकृत बोली जाती है। सवाल नंबर 6, हिंद आर्याई ज़बानों में कौन कौन सी ज़बानें आती हैं? जी, सवाल नंबर 6 में हिंद आर्याई ज़बानों में कौन कौन सी ज़बानें आती हैं? जवाब, बंगाली, मराठी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी और उड़ियाई ज़बानें हैं। सवाल नंबर 7,
उर्दू कहाँ पैदा हुई और किस ज़बान से निकली है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उर्दू कहाँ पैदा हुई और किस ज़बान से निकली है? बोलेंगे कि हिंदुस्तान में पैदा हुई और ये आर्याई शोरसीनी से निकली है। हिंदुस्तान में पैदा हुई और ये आर्याई शोरसीनी से निकली है। ये स्टूडेंट आप चाहते हैं तो हमसे वीडियो के साथ साथ आप अपने व्हाट्सएप पे PDF भी ले सकते हैं, जिसमें आप तमाम सवालात के साथ साथ आपको ग्रामर्स भी दिए जाएंगे, मजमून, ऐसे लेटर्स जितने हैं सब आपको मिल जाएंगे और बिल्कुल आसानी से इम्तिहान में अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए फिर मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब से अल्लाह हाफिज़।